एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हमें तीन लाइनें दी हैं, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, y इज इक्वल टू माइनस 2x और y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो यहाँ पर हमने 3 टेबल्स बना ली हैं और यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे। हमारी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, राइट। तो x इज इक्वल टू हम यदि 0 रख दें, x इज इक्वल टू 0 रख दें तो y हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, 0 माइनस का 3। और जब x इज इक्वल टू माइनस का 1 हम रख दें तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3। तो इज इक्वल टू 2 क्रॉस माइनस का 1, राइट। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3, यानी कि माइनस 2 और माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 5, माइनस का 5 हो जाएगा। तो माइनस का 2x है, ओके, माइनस का 2x, राइट। तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, ये माइनस है हमारा, देखेंगे y इज इक्वल टू क्या है, माइनस का 2x माइनस का 3। तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, राइट। तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 1। जब y इज इक्वल टू हमारा x इज इक्वल टू माइनस 1 है तो y हम x इज इक्वल टू माइनस 1 हमने लिया है, तो y हमारा क्या आया है, माइनस का 1 आया है, राइट। तो ये हम लोग रफ वर्क करके जरूर देख लेंगे और इक्वेशन भी देखेंगे कि कौन सा साइन इसमें लगा हुआ है। ऐसे ही तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट हमारे क्या आ जाते हैं, कोऑर्डिनेट हमारे आ जाते हैं 0, -3 और -1, -1। अब इस इक्वेशन में हम लोग देखेंगे y इज इक्वल टू माइनस का 2x, हम लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस का 2x। तो x इज इक्वल टू 1 हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। और जब x की वैल्यू हम 2 ले लें, x की वैल्यू हम 2 ले लें तो y क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। जब इसकी वैल्यू हम 2 ले लें तो y क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन में y इज इक्वल टू, तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या आ गए, कोऑर्डिनेट हमारे आ गए 1 कॉमा माइनस का 2 और 2 कॉमा माइनस का 4, राइट। अब हमारी इक्वेशन आती है थर्ड 2x प्लस 3। तो इसमें x की वैल्यू यदि हम 1 लगा दें, x इज इक्वल टू 1 लगा दें तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यदि x की वैल्यू हम -1 लगा दें तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो y इज इक्वल टू x की जगह हम क्या लगा दें, माइनस का 1, तो -1 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस 3 यानी कि 1, y बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट आए हमारे, इसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या आए हैं, थर्ड लाइन के ये आए हैं 1,5 और -1, +1, राइट। तो इन सभी को हम इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे। पहले है 0, -3, x 0 है और y हमारा क्या है, माइनस का 3। तो ये हमारा पॉइंट हो गया, पेन चेंज कर लेंगे, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। और x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू -1, एक हमारा पॉइंट ये हो गया, x पे -1 और y पे -1। तो इसको अब हम ज्वाइन कर देंगे, राइट। तो ये हमारी लाइन हो गई। इसका नाम हम दे देते हैं y इज इक्वल टू माइनस का 2x माइनस का 3। सेकेंड लाइन के लिए हम देखेंगे कोऑर्डिनेट हमारे क्या क्या है, कोऑर्डिनेट हमारे हैं x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू माइनस का 2, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -4, ये आ गया। अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे,
तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब और क्या है हमारा, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू, ये तो हो गया। अब थर्ड वाला हम देखेंगे, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 5। तो एक हमारा पॉइंट ये हो गया। और x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 1, तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया। तो इसको हम ज्वाइन करेंगे। राइट, तो इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन बन गई। तो इसका नाम हम देंगे, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 के लिए। और ये वाली जो हमारी इक्वेशन थी सेकेंड वाली, वो ये थी। तो ये हमारी है y इज इक्वल टू माइनस का 2x के लिए। राइट, तो ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो जाता है। और हम देखेंगे कि जो इक्वेशन होती है हमारी, ये हमारा सब रफ वर्क है। इक्वेशन हमारी क्या होती है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो y हमें इक्वेशन दी है माइनस का 2x माइनस का 3, यहाँ पर माइनस है। तो a बराबर हमारा क्या है यहाँ पर माइनस का 2 और b हमारा क्या है माइनस का 3। अगली इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस का 2x। तो a बराबर क्या है यहाँ माइनस का 2 और b बराबर है 0। y बराबर है हमारा 2x प्लस 3। तो a बराबर हमारा यहाँ पर क्या है 2 और b बराबर हमारा यहाँ क्या है 3 है। तो हम देखेंगे कि जिसमें स्लोप हमारा सेम है वो लाइनें फर्स्ट और सेकंड हमारी कैसी हैं, पैरेलल है। और जो जिसमें हमारा b 0 है वो ओरिजिन से पास करेगा, और जिसमें b हमारे अलग अलग हैं वो हमारी कैसी हैं, वो लाइंस हमारी पैरेलल नहीं है। राइट, तो हम लिख देंगे कि इन इक्वेशन 1 एंड 2 स्लोप आर सेम। तो इन इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं, इन इक्वेशन 1 एंड 2 स्लोप a is equal to -2 is same। स्लोप सेम है तो लाइंस हमारी कैसी हैं, सो लाइंस आर पैरेलल। हम देखेंगे ग्राफ में भी पैरेलल है। राइट, और इन इक्वेशन 2 b इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। इन इक्वेशन 2 b इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 में b इज इक्वल टू 0 है। तो ये लाइन हमारी कहाँ से पास हो रही है, पास थ्रू द ओरिजिन। सो द लाइन पास थ्रू ओरिजिन। और हम देखेंगे इक्वेशन 1 एंड 3 b नॉट इक्वल टू 0। तो ये लाइन कैसी है, ये पैरेलल नहीं है। 1 और 3 हमारी जो लाइन है वो पैरेलल नहीं है। इन इक्वेशन 1 एंड 3 b नॉट इक्वल टू 0। सो the line are b not equal to 0, so the line will not pass through origin। तो इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। जब स्लोप सेम होगा तो लाइंस हमारी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, जो हमें दिखाई दे रहा है। और जब b इज इक्वल टू 0 होगा तो वो लाइन हमारी कहाँ पास हो रही है, सेकेंड लाइन में b 0 है तो वो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। और लाइन फर्स्ट एंड 3 में हम देखेंगे कि यहाँ पर b की वैल्यू कैसी है, अलग अलग है। तो ये लाइन हमारी b मतलब नॉट इक्वल टू 0 है, तो लाइन हमारी ओरिजिन से पास नहीं करेंगी। और इस तरीके से आप लोगों की 2.6 एक्सरसाइज
कंप्लीट हो जाती है। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।